उत्तर प्रदेश मेरिट पुलिस भर्ती वर्ष 2015 में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई बहनों को जय हिंद। मित्रों, आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी है। कई दिनों से ग्रुपों में एक तरह से अशांति का माहौल बना हुआ है और ये माहौल कुछ कथाकथित लोगों द्वारा बनाया गया है। मैं थोड़ी थोड़ी करके सभी बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से लोग आते हैं और लोगों के बीच एक मनगढ़ंत बातें रख करके और सबको बरगलाने का काम करते हैं, जिसका मैं सर्वथा विरोध करता हूं और इन सभी चीज़ों का मैं खंडन करता हूं। तो मैं आप सभी लोगों को कुछ चीज़ें जो बता रहा हूं, आज मैं कुछ विजुअल भी आप लोगों को दिखाऊंगा आवश्यकता पड़ी तो। जैसे प्रदेश के कई याची भाई बहनों द्वारा बार बार कई ग्रुपों में मैसेज किया जा रहा है कि धरने को लेकर लखनऊ में एक विशालकाय धरना हो, लखनऊ में धरना हो। हमारी बस 7 जनवरी को है, सबको पता है, और हम एडिशनल प्रेशर धरने से बना सकते हैं, ठीक है। परंतु हम एडिशनल प्रेशर किस सिचुएशन में बनाते हैं, कब बनाते हैं और क्यों बनाएंगे? क्या इस सब की जानकारी किसी के पास है? जितने लोग बोल रहे हैं कि धरना होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है? धरना कर कर हम क्या हासिल कर लेंगे? धरने से कोई पीछे नहीं हटा है। जब जब आवश्यकता पड़ी है धरने में हम लोग गए हैं, धरना दिया गया है और बहुत ही दृढ़ता के साथ धरना दिया गया है, मजबूती के साथ काम किया गया है। परंतु आज स्थिति की मांग नहीं है धरना देने की। हाँ, यदि आवश्यकता पड़ी तो धरना दिया जाएगा, यदि आवश्यकता पड़ी तो बहुत ही बृहद स्तर पे धरना दिया जाएगा, अनशन पे बैठा जाएगा और गवर्नमेंट जिस स्तर से ये भर्ती पूरा हो सकती है उस स्तर तक चलने का प्रयास किया जाएगा। और जैसे कई बुद्धिमान प्रशिक्षुगण, कई कैंडिडेट ऐसे ग्रुपों में मैसेज कर रहे हैं जैसे लग रहा है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से एकदम उनकी एकदम मिली भगत चल रही है। जैसा वो बोल देंगे कल धरना हो जाएगा और परसों केस फाइनल हो जाएगी, उसके बाद सबको वर्दी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मित्रों। हाई कोर्ट में हम लोग बहुत प्रेशर बनाए, एडिशनल प्रेशर बनाए। अब क्यों हम लोग केस नहीं जीते, सभी बिंदुओं पे बिल्कुल प्रकाश डालना, चर्चा करना बिल्कुल यथोचित नहीं होगा। परंतु हम केस में कितना हद तक आगे तक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारा 7 तारीख को डेट लगी हुई है, मुश्किल से 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, 9-10 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इस 9-10 दिनों में हम यदि 1 दिन 2 दिन हम प्लानिंग करके धरना करते हैं और उसके बाद यूपी सरकार पे शासन प्रशासन पे हम दबाव बनाते हैं, तो क्या इस मतलब कि शासन प्रशासन हमारे पक्ष में नोटिस लगा देगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। परंतु क्यों क्यों ऐसा नहीं हो? क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं और जो मैं जिसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ जिस चीज का, मैं उसको बता रहा हूँ कि अभी लखनऊ में जो बच्चे धरना दे रहे थे शिक्षक भर्ती को लेकर, लखनऊ में कई धरने चल रहे हैं। अभी किसी को पता नहीं है कि जितने लोग बोल रहे हैं लखनऊ चलकर धरना दिया, मैं बताऊं उन लोगों से पूछिए लखनऊ में कितनी धरने चल रहे हैं। मैं लखनऊ में 3-3 4-4 धरने इस समय चल रहे हैं, 3 धरने चल रहे हैं लखनऊ में। और कौन कौन से धरने चल रहे हैं? एक तो शिक्षक भर्ती, नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर धरना चल रहा है और एक आरक्षण के मुद्दे पर अभी भी बच्चे सेटिस्फाइड नहीं, उसको लेकर धरना चल रहा है। और एक धरना जो अभी बीटीसी डीएलएड का रिजल्ट आया है, इस डीएलएड के में कुछ नॉन प्रमोटेड स्टूडेंट हैं, उनको प्रमोट कराने के लेकर धरना चल रहा है। मैं सभी धरनों का एक शार्ट निष्कर्ष आप लोगों को बता रहा हूं कि इससे जल्दीबाजी में हम कोई निर्णय ले लें, हम इसी बीच चारों तरफ जो भगदड़ मची हुई है, इस भगदड़ में एक और भगदड़ मचाएं तो क्या उसका कोई लाभ मिलेगा? 1% भी लाभ नहीं मिलेगा। आप खुद जरा सोचिए, शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं लगभग हजारों, कई हजार बच्चे हैं और वो किसी दिन विधानसभा का घेराव कर रहे हैं तो किसी दिन बीजेपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय घेराव कर रहे हैं, लखनऊ में तरह तरह की हथकंडे अपना रहे हैं। उनको मिल रहा है क्या? आश्वासन। आश्वासन के सिवाय न तो गवर्नमेंट कुछ दे सकती है और न तो हम कुछ ले सकते हैं, कुछ भी नहीं।
आप ही जरा सोचिए, यदि गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपके पक्ष में नोटिस लगा दूंगा, तो क्या मैं वहां पे और मैं मेरे लिए क्या चारा बचेगा? वहां पे यदि प्रशासन कहता है कि मैं आपके पक्ष में नोटिस लगा दूंगा, तो मेरे लिए क्या चारा बचेगा? और प्रशासन कहेगा, यही बात कहेगा। जैसे धरने में हम जाएंगे, प्रशासन हमको अच्छी अच्छी बात बताएगा कि आप हमारे साथ होने वाले मित्र हो, आपकी सहायता से हम देश और दुनिया को सुदृढ़ बनाएंगे, अपने प्रदेश को उज्जवल बनाएंगे। यही बात प्रशासन बोलेगा। और प्रशासन हमको बस आश्वासन दे देगा और हमको आना पड़ेगा। और निश्चित है, परंतु जो 7 तारीख को डेट लग गया है, इस 7 की डेट में सबसे पहले हमको 7 तक इंतजार करना चाहिए। 7 के पहले यदि नोटिस इशू करा देती है राज्य सरकार, यूपी प्रशासन, तो निश्चित रूप से हम उस पर अपना मैटर शेड्यूल कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कि हमको कम से कम इस 7 का इंतजार करना है, और उसके पहले यदि नोटिस आता है तो हम उस पर अपना मैटर शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है। बट यदि नोटिस नहीं आती है, वो डायरेक्ट बस के लिए आ जाती है, ये भी उसके पास अथॉरिटी है, वो आ सकती है, वो राज्य सरकार है, हाई कोर्ट में उसने तमाम केसेस देखे हैं ऐसे। राज्य सरकार के पास पूरी अथॉरिटी है और राज्य सरकार जा सकती है, बिना बिना नोटिस के भी जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हम राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे तो हमारे विरुद्ध भी मैटर जा सकता है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जो चीज हमें दिख रहा है, हमारे सपनों पे कहीं पानी फिर सकता है। इसलिए हम आप सबको एक, जैसे हम सभी लोग सुने हैं कि साम दाम दंड भेद, ये बिल्कुल पूरी नीतियों को लगाना है, ठीक है, परंतु इस समय क्या उचित है? जो उचित है उसे ही करना है। वर्तमान स्थिति में जो मैं 3 3 धरनों का बात अभी जिक्र किया हूं, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। डीएलएड का जो धरना चल रहा था अभी प्रमोट को लेकर, बिल्कुल बच्चे प्रमोट नहीं हुए। शासन ने कहा उनको वहां पे कि आपकी हर एक मांग पूरी कर दी जाएगी, बिल्कुल उनको विजुअल रिकॉर्ड, स्कूल वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी थी प्रशासन की। बट अगले दिन नोटिस क्या आती है कि आप लोग 1 महीने इंतजार करिए, उसके बाद आप पर निर्णय किया जाएगा, उसके बाद अगले सेमेस्टर का एग्जाम है, क्लियर है, 100% श्योर। कुछ हासिल नहीं हो पाया, क्योंकि धरने में तरह तरह के लोग जाते हैं, तरह तरह की मानसिकता, तरह तरह की बातें, किसको क्या बात करनी है, करनी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, बहुत से पॉइंट होते हैं जिस पर अभी बड़ा चर्चा नहीं हो पाएगी। और रही बात नोटिस की यूपी सरकार की, तो जहां तक इनपुट है कि नोटिस वो देंगे, और नोटिस नहीं देते तो भी वो फाइनल बस के लिए वो जा रहे हैं, जाएंगे, वो फाइनल बस के लिए जाएंगे। और फाइनल बस 7 को कराने का उनका भी इरादा है। यदि कोई वट होता है तो वो कोशिश करेंगे, उनकी भरपूर कोशिश होगी कि वो पुराने मैटर पर वो इस केस को रिसॉल्व कर देंगे। जैसे पहले इन्होंने डिसमिस कराया, वैसे डिसमिस कराने का प्रयास होगा, परंतु वो मैटर इनका ओपन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो फाइनल फॉर्मेट अपना इकट्ठा कर ही नहीं पा रहे हैं। जिस फॉर्मेट पे वो जीते हैं, उस फॉर्मेट पे उनको हार दिख रही है कि मैं हार जाऊंगा, 100% सुप्रीम कोर्ट में मैं हार जाऊंगा, हार ही नहीं जाऊंगा मैं, बहुत बुरी तरह से मुझको लताड़ मिलने वाली है। तो इसलिए वहां पे वो जा नहीं रहे हैं, उस फॉर्मेट को लेकर ओपन नहीं हो रहे हैं। तो आप सब का उज्जवल भविष्य होने वाला है, एकदम 100% श्योर है कि आप सबको वर्दी मिलने वाली है। 7 तारीख का इंतजार करिए, माता रानी कृपा रही, प्रभु की कृपा रही तो 7 तारीख वर्ष 2022, 7 जनवरी वर्ष 2022 का जो समय होगा, आप हम सबके भविष्य का एक स्वर्णिम दिन होने वाला है। इतिहास हमारे जीवन का उस दिन लिखा जाएगा, निश्चित रूप से लिखा जाएगा। और बिल्कुल आप सभी लोग बेफिक्र रहिए। किसी भी अभ्यर्थी को यदि कोई भर्ती से संबंधित, 2015 की भर्ती से संबंधित कोई विशेष डाउट है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, यदि आप तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मैं सबसे निवेदन भी करूंगा कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पूरे अभ्यर्थियों तक ये ऑडियो शेयर करें, ताकि सबके पास तक ये मैसेज जा सके। और कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9695316166 पर, 9695316166 पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मैं एक और पॉइंट पे चर्चा कर दूं कि कई बार मैं ग्रुपों में देख रहा हूं कि पैसे को लेकर चर्चा चल रही है कि पैसे कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, कोई मांग रहा है। ऐसा कुछ भी अभी नहीं चल रहा है, ये सब फालतूगिरी चल रही है।
कोई एक भी कैंडिडेट बताइए जिसने पैसा दिया हो, जिसने मांगा हो, एक बार मुझसे बात करा दीजिए, मैं बात कर लूं कि आपसे किसने होगा। सब झूठी झूठी खबरें छाप कर लोग चैटिंग स्क्रीनशॉट आपस में करके और ये फैलाकर बच्चों के बीच भ्रामक सूचनाएं दी जा रही है। ऐसा कुछ है नहीं। जिस दिन अजय प्रकाश मिश्रा अनाउंसमेंट कर देंगे पैसे के लिए, सारे बच्चे जितने अजय प्रकाश मिश्रा के साथ कनेक्ट हैं, अजय प्रकाश मिश्रा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। जो भी कहेंगे बिलीव है आप करिएगा, उसी हिसाब से बिल्कुल 100% आपकी श्योरिटी से आपका काम होगा, कोई डाउट नहीं होगा। जैसे आप 2018 से बिलीव करते आ रहे हो, और बमुश्किल एक दो बहस, एक ही बहस मैं मानता हूं, यदि रेयर केस में एक और हो जाता है तो एक दो बहस की बात है, बस इसके बाद और कुछ न तो कोर्ट के लिए कोर्ट में कुछ बचेगा, न तो किसी के लिए कुछ बचेगा। सारे मैटर क्लोज। और साथ कोई हम सब के भविष्य उज्जवल होने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं 7 जनवरी के लिए देता हूं। जय हिंद, जय भारत।